हेलो माय फ्यूचर एंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, ठीक है। अच्छा रहना भी है। तो आपको पता होगा हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 का पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह कर दिया था। तो आज हम चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर को हम डीपली पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर में जो स्टोरी है इस तरीके से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी जो हमें स्टोरी पढ़ने से पहले करनी और इम्पोर्टेंट है। चलो, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था विट एंड विजडम। विट एंड विजडम क्या होता है? अगर हम विट की बात करें बच्चे, तो विट क्या होता है? अगर बताओ, विट की अगर हम बात करें, विट क्या होता है? ठीक है, इरेज कर देती हूँ उसमें। हाँ, तो अगर मैं विट की बात करूं, विट क्या होता है? सबको पता था, हमने पिछली वाली वीडियो में हमने कवर कर लिया। विट एक ऐसा पर्सन जो ऑनेस्टी के साथ काम करे, जो ऑनेस्टी के साथ काम करे, ईमानदार रहे, क्लेवर रहे, ठीक है, ऑब्जर्वेंट रहे। ये सारी क्वालिटीज किसकी है? एक विट की। किसकी है? विट की। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये सचमुच क्या क्वालिटीज विट में होती हैं। आप बताओ, क्या एक अगर विटी पर्सन है तो क्या ये सारी क्वालिटीज उसमें होंगी? तो सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये सारी चीजें को पढ़ लें, ताकि हमें चैप्टर पढ़ते वक्त कोई भी परेशानी ना आए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहली एक्टिविटी है, एक्टिविटी का नाम क्या है? सिलेक्ट द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यानी कि हमें ये जो बॉक्स दे रखे बच्चे, इसमें से हमें एक विटी पर्सन की क्या निकालनी है? क्वालिटीज निकालनी है। चलो जल्दी जल्दी, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ। जो भी विटी पर्सन की क्वालिटीज आपको लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। तब तक यहाँ देखो सारे बच्चे, जो भी विटी पर्सन की क्वालिटीज लगती है, अगर आप अपने आप को समझते हो हाँ मैं विटी पर्सन हूँ, तो अपनी क्वालिटीज मुझे बताओ कमेंट में। तो देखो, अगर मैं बात करूँ, एक विटी पर्सन होगा तो क्या वो वाइज होगा? ऑफ कोर्स होगा, वो वाइज होगा, एकदम सही से काम करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। दूसरा, सीरियस बिल्कुल नहीं होगा। एक विटी पर्सन कभी भी सीरियस नहीं रहता, याद रखना, ठीक है। अगर हम तीसरे की बात करें, क्लेवर, क्लेवर रह सकते, थोड़ा चालाक रह सकते हैं। किस तरह से चालाक? आप देखना, आपने सुना होगा लोमड़ी चालाक वाला लोमड़ी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम क्लेवरनेस की बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किस सिचुएशन को किस तरीके से कोई भी पर्सन हैंडल कर रहा है, वो यहाँ पे क्लेवरनेस होता है। अच्छा, पावरफुल नहीं, पावरफुल नहीं हम कह सकते, नेगेटिव सेंस में आता है। ह्यूमरस, हाँ ह्यूमरस हो सकते हैं। आप आता है स्टबर्न, यानी कि जिद्दी, बिल्कुल नहीं, जिद्दी नहीं होते हैं। करेजियस बिल्कुल होते हैं। ऑब्जर्वेंट बिल्कुल होते हैं। चार्मिंग भी होते हैं, और क्रिएटिव भी होते हैं। ये सारी क्वालिटीज किसकी है? एक विटी पर्सन की। अगर आपको लगता है कि सारी क्वालिटीज आपके अंदर है, तो प्लीज अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कि मैं जानना चाहती हूँ कौन कौन पर्सन अपने आप को विटी मानता है, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़े, तो हमने क्यों सिलेक्ट किया है ये सारी क्वालिटीज? हमने क्यों सिलेक्ट किया? चलो रीजन मानते हैं। अगर वाइज है, अगर कोई पर्सन वाइज है, तो क्या होगा? गुड डिसीजन लेगा। ऐसे ही जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेगा, किसी की एडवाइस लेगा, सोचेगा, समझेगा, देन जाके वो क्या करेगा? एडवाइस लेगा, यानी कि डिसीजन लेगा, और आपको एक राइट एडवाइस भी देगा। अगर आपने देखा होगा, अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स होंगे, तो वो आपको अच्छी सलाह देंगे, अच्छी एडवाइस देंगे, ना कि कुछ गलत करने को बोलेंगे। तो यानी कि अगर वो अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो वो कैसे है? वो विटी पर्सन है, यानी कि विटी पर्सन की क्वालिटीज है उसमें। दूसरा, क्लेवर, यानी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, स्मार्टली। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दो, क्लेवरनेस वो नहीं है। आप किसी सिचुएशन को कितना अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, वो है एक विटी, यानी क्लेवरनेस की क्वालिटी यहाँ पे दिखा रही है। अब देखो, थिंक क्विकली, पहले तो थिंक क्विकली करेगा, एंड फाइंड स्मार्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढेगा कि एकदम लगेगा हाँ इस पर्सन ने यहाँ पे क्लेवरनेस यूज किया है। तो विटी पर्सन हमेशा कैसा रहेगा? बताओ जरा। पहला तो वाइज, दूसरा क्लेवर। आप लोगों ने भी जैसे मान लो कि आप अभी होमवर्क नहीं करके लाते हैं क्लास में, तो मैम पूछती है ना कहाँ गया होमवर्क, आप क्या बोलते हो कि मैम एक तो कॉपी छूट गया, भाई ने फाड़ दी। और एक ऐसा पर्सन होता है कि वो बताता है कि मैम मैं तो काम किया हुआ था, बट गलती से कॉपी रह गई, आप चाहो तो अभी अपनी मम्मी को फोन कर लो, वो कॉपी मंगवा लो। तो क्या हुआ? ये विटी पर्सन की क्वालिटीज हो, यानी कि पर्सन मैम को बता रहा है मैम मैंने काम तो किया था, बट कॉपी गलती से रह गई, आप फोन करवा के मंगवा लो। तो यहाँ पे क्या होगा? उसने अपने क्लेवरनेस का क्या किया? यूज किया। तीसरा, ह्यूमरस भी होगा। क्यों होगा? पीपल को क्या करेगा? लाफ करेगा, एंड क्रिएट हैप्पी मूड, यानी कि हमेशा सीरियस मूड में नहीं रहेगा, हैप्पी मूड में रहेगा। तो हमेशा हम क्या बोलेंगे कि एक विटी पर्सन में भी ह्यूमरस की क्वालिटीज होती है। एंड फोर्थ, क्रिएटिव, हमेशा एक विटी पर्सन क्रिएटिव रहेगा। एक बैड, यानी कि हम कह सकते हैं बोरिंग से बोरिंग आइडिया को क्रिएटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे ज्यादा क्या है? वो फाइंड न्यू एंड इंटरेस्टिंग आइडिया इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। अब ऑब्जर्वेंट, एक विटी पर्सन एक हमेशा एक छोटी से छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेगा, ये ध्यान में रखना। एक विटी पर्सन वही होता है कि छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करे हमेशा। अ सोल्यूशन
नोटिस स्मॉल थिंग्स, मैंने कहा ना छोटी छोटी चीजों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेल, और तब जाके वो कोई सिचुएशन को समझेगा। एबिलिटी पर्सन इस तरीके से वाइज नहीं बन जाता, अगर वाइज बनना है तो उसको ऑब्जर्वेंट बनना ही पड़ेगा, ध्यान में रखना ये बात। अगर विटी पर्सन है तो उसके अंदर ये दो क्वालिटीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि होनी ही होनी है। आप बताएं, कॉन्फिडेंट, एक विटी पर्सन हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा, उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस रहेगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। एक बोलने का स्टाइल हमेशा रहेगा कि हाँ ये पर्सन जो है एकदम कॉन्फिडेंट है हमेशा, ठीक है। तो हमेशा एक विटी पर्सन में क्वालिटीज रहेगी किसकी, कॉन्फिडेंस की। वो स्पीक एंड एक्ट जो है उसको दिखाएंगे, उनकी स्पीक में क्लैरिटी होगी, जो भी बोल रहा है वो उसमें क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। चार्मिंग, हमेशा सबसे घुल मिल के रहेगा, विंस पीपल हार्ट, यानी कि ऐसा कुछ काम करेगा कि लोगों का दिल जीत लेगा, ठीक है। एंड काइंड वर्ड यूज करेगा, एंड उसका प्लेजेंट बिहेवियर रहेगा। तो सारी क्वालिटीज किसकी है, एक विटी पर्सन की है। तो अगर आपके अंदर ही अगर ये सारी क्वालिटीज है तो आप क्या हो, एक विटी पर्सन हो। तो अगर आपके अंदर सारी क्वालिटीज है तो बताओ क्या क्या आप एक विटी पर्सन हो, अपने आप को विटी पर्सन मानते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो अब यहाँ पे अगर एक लाइन में बोले तो विटी पर्सन क्या होगा, हमेशा वाइज रहेगा, क्लेवर रहेगा, ह्यूमरस रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, ऑब्जर्वेंट रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा एंड चार्मिंग भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज लिखी गई है। अब वो क्या करेंगे, सच पीपल, अगर ये सारी क्वालिटीज है अगर विटी पर्सन के पास, तो क्या करेंगे, सच पीपल कैन थिंक क्विकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स इजीली एंड मेक अदर हैप्पी विद देयर इंटेलिजेंस एंड ह्यूमर। यानी कि अगर विटी पर्सन है कोई तो अपने शब्दों से लोगों को खुश करेगा, और क्या करेगा, कभी दुखी नहीं करेगा, और क्या हम बोल सकते हैं कि डिसीजन को इजीली सॉल्व कर लेगा और हैप्पी रहेगा। ये सारी क्वालिटीज किसकी है, विटी पर्सन की। अगर हम आगे बढ़े तो दूसरी जो आपकी एक्टिविटीज है बुक में वो लिखा गया है कि आपको क्या करना है, पेयर में वर्क करना, वर्क इन पेयर एंड आंसर द रिडल। यहाँ पे कुछ पहेलियां हैं, उसका आपका उसको आपको आंसर देना है। तो पहली पहेली क्या है, अगर हम पहली पहेली पहली पहेली की बात करें तो अगर पहेली की बात करें तो क्या है, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट यू कांट सी। आपके सामने हमेशा रहता है बट आप उसे आप देख नहीं सकते। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। हमेशा आपको दिखाई देता है, नहीं, हमेशा आपके सामने रहता है बट आपको दिखाई कभी नहीं देता। आप देखो हिंट भी दे रखा है, दिस रिडल शोज हाउ विट मेक्स अस थिंक डीपली एंड फाइंड क्लेवर आंसर। ये जो है रिडल क्या बताता है कि किस तरीके से विटी पर्सन सोचता है और एक क्लेवर आंसर देता है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जो आपके सामने रहता है बट आपको कभी दिखाई नहीं देता। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड रिडल की, तो सेकंड रिडल क्या है, सेकंड है कि आई कैन बी अ फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हो सकता हूँ, या फो मतलब होता है एनिमी, क्या होता है, एनिमी। तो वो कह रहा है आपका दोस्त भी हो सकता हूँ और दुश्मन भी हो सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी मी, आप किस तरीके से मुझे देखते हैं। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, मैं खुशियां भी ला सकता हूँ और पेन भी ला सकता हूँ। वॉट आई एम, मैं कौन हूँ, बोल रहा है मैं आपका दोस्त भी हूँ दुश्मन हूँ, बट क्या डिपेंड करता है कि आप मुझे किस तरीके से यूज करते हैं। मैं आपके लिए खुशियां भी ला सकता हूँ और दर्द भी ला सकता हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ, जल्दी से बताओ ये कौन है, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड की, हाँ, अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड क्या बोला गया है, आई कैन बी मेजर्ड, मैं मेजर हो सकता है, यानी कि मुझे नाप सकते हैं, बट आई कैन नॉट बी टच, बट मुझे टच नहीं कर सकते। आई कैन बी स्पेंट, मैं खर्च हो सकता हूँ, बट आई कैन नॉट बी सेव, बट मैं सेव नहीं हो सकता। वॉट आई एम, यानी वॉट एम आई, मैं कौन हूँ बताओ। कह रहे कि मुझे आप नाप सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, बट खर्च कर सकते हो, बट सेव नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर, किसको पता है, जल्दी बताओ, जिसका आंसर सही होगा मैं इसका कमेंट पिन करूंगी। चलो आगे, एक मिनट, फोर्थ रह रहा है हमारे पास। फोर्थ क्या है, व्हाट हैज टू बी शेयर, आप उसे शेयर कर सकते हो बट अपने पास बिफोर यू कीप इट। एक सेकेंड रुकना, फोर्थ क्या है, व्हाट हैज टू बी शेयर बिफोर यू कीप इट, यानी कि आप अगर अपने पास रख रहे हो तो उससे पहले आप उसको शेयर कर सकते हो। बताओ जल्दी जल्दी क्या है, कि ऐसा क्या चीज है कि अपने पास रखने से पहले आप उसे शेयर कर सकते हो। बताओ कि आप उसे रखो उससे पहले आप उसे शेयर कर सकते हो, ऐसी क्या चीज है। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। चलो अब एक साथ मिलकर इसका आंसर देखते हैं क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। पहला क्या है, इसका आंसर कौन बताएगा। चलो पहला आंसर क्या है कि आई कैन बी योर फ्रेंड और फो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू यूज मी। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, आप क्या आपका दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है, बट किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसे किस तरीके से यूज कर रहे हो। तो वो खुशियां भी ला सकता है और पेन भी। तो क्या है, वर्ड्स, क्या है, वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड आप किस तरीके से यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो दूसरे के लिए।
अगर आप ऐसा कुछ वर्ड यूज कर रहे हो जो दूसरों के लिए पेनफुल हो, दूसरों को हर्ट हो, तो क्या कर रहा है वो, कि आपके लिए क्या कर रहा है, वो आपको फो बना देगा, यानी कि किसी का दुश्मन आपको बना देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी वर्ड्स हो, शब्दों का इस्तेमाल एकदम सही तरीके से करना चाहिए। थिंक बिफोर यू टॉक। थिंक, आपको क्या करना है, आप सोचने बोलने से पहले सोचना है कि आप किस शब्दों का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि किस वर्ड का आपको सिलेक्शन करना है कि किसी को भी हर्ट ना हो। समझ आया? तो आपका ये अगर वर्ड आपको किसी का दुश्मन भी बना सकता है और किसी का दोस्त भी बना सकता है, तो आपको शब्दों का चयन यानी कि सिलेक्शन बोले तो एकदम सही तरीके से करना है। दूसरे की बात करें, व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन, आपके सामने हमेशा रहता है बट आप उसे देख नहीं सकते। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर आपके हमेशा सामने रहता है बट आप उसे देख नहीं सकते। अगर हम थर्ड की बात करें तो आई कैन बी मेजर्ड, मुझे माप सकते हैं बट आई कैन नॉट बी टच, मुझे टच नहीं कर सकते। आई कैन बी स्पेंट, मुझे खर्च कर सकते हैं बट आई कैन नॉट बी सेव। सबसे बड़ा आंसर क्या होगा, टाइम। क्या, टाइम। आप टाइम को नाप सकते हो, क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते। इतना समझ आया? आप टच नहीं कर सकते, आप स्पेंड कर सकते हो, उसे खर्च कर सकते हो, बट सेव नहीं कर सकते। समझ आया? तो सबसे बड़ा क्या है, टाइम। समय एक बार चला गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। समझ आया? चलो फोर्थ वन पे अगर बात करें हम, क्या लिखा है, व्हाट हैज टू बी शेयर, मुझे शेयर कर सकते हैं बट आप अपने पास रख नहीं सकते हो। तो क्या इसका आंसर होगा, सीक्रेट, यानी कि आप किसी के सीक्रेट को अपने पास रख नहीं सकते बट क्या है, आप शेयर कर दोगे। अ सीक्रेट मस्ट बी शेयर विद समवन बिफोर इट गेट कैप्ट इट वोंट बी रिमेन अ सीक्रेट। तो क्या है कि अगर आपको मैंने अपना सीक्रेट बताया तो आप किसी के पास पक्का बोलोगे अपने तक रखने के लिए। अगर आपको अपने पास रखना है वो सीक्रेट तो आप सेकंड पर्सन को जरूर बताओगे कि इसने ये बोला था। तो वही बोला गया है कि आप उसको शेयर करोगे बिफोर यू कैन कीप इट, आप अपने पास रखने से पहले आप उसको शेयर जरूर करोगे। तो क्या है, एक सीक्रेट, ऐसा आप पक्का करोगे, पक्का। तो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी थर्ड एक्टिविटी को पढ़ेंगे। थर्ड एक्टिविटी को हम पढ़ेंगे। थर्ड एक्टिविटी के बाद हम करेंगे हमारी मेन स्टोरी। क्या करेंगे, मेन स्टोरी। समझ आया? ये मेन स्टोरी पढ़ेंगे। अभी के लिए ही इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और कोई कमी हो तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं।